प्यारे बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बच्चों आकलन 9 है। ये आपकी 6वीं और 7वीं की हिंदी प्रवाह गणित जो हिंदी प्रवाह कार्य पुस्तिका है वर्ग बुक, उसका आकलन 9 है। ठीक है बच्चों, सिंपल सी कहानी है, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और साथ साथ में उतारते भी रहना। लोबू और भोलू जब सेठ की दुकान से बाहर निकले, लोबू को जोर से भूख लगी। किसको? लोबू को। भोलू ने लोबू को सेठ के यहाँ से ली गई मिठाई दे दी। उसके बाद दोनों बाजार घूमने निकले। रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी मिला। उसने लोबू से कहा, क्या मुझे कुछ खाने को दोगे? लोबू ने उसे अपनी मिठाई में से कुछ हिस्सा दे दिया और सेठ के यहाँ जाने का रास्ता बता दिया। ये भी बता दिया कि वह सेठ रोजाना सुबह दान करता है। यह सेठ है, वो मिठाई भी देता है और दान भी करता है। ठीक है, आप देखो पहला क्वेश्चन। मिठाई शब्द में पढ़ते हैं, जो मिठाई शब्द है उसमें पढ़ते कौन सा है? तो इसमें बच्चों पढ़ते हैं आई। ठीक है, मिठाई इसमें पढ़ती कौन सा है? आई। मीठा प्लस आई तो मिठाई बन गया। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तने वाले जो ऑप्शन है उसको आपको छांटना है। जो शुद्ध है सही है, तो इसमें घूमना सही है लेकिन भूख है, इसमें भू बड़ी आती है तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसमें भूख सही है लेकिन घू में घू छोटा आ गया तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसमें ये तीनों सही है। इसमें घूमना और भूख तो सही है लेकिन आदमी मी छोटी आ गई तो ये गलत हो गया। यानी ये दूसरा सही है तो इसको राइट कर दो। ठीक है बच्चों, अब तीसरा देखो। निम्नलिखित में से असंगत समूह को आपको क्या करना है? छांटना। उपकार अपकार एक दूसरे के उल्टे। गरीबी अमीरी ये भी एक दूसरे के विलोम है। लोभ दान ये भी है। सुबह और सवेरे ये दोनों का एक ही अर्थ है तो इसको राइट कर लो। ठीक है, चौथा है दयालु सेठ रेखांकित पद है। जो दयालु सेठ है ये रेखांकित पद क्या है? तो इसमें दयालु ये क्या है? विशेषण है, इसको विशेषण से संबंधित। ठीक है, पांचवा, रोजाना शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्दों का समूह है, वो आपको छांटना है। तो रोजाना के लिए सदैव, प्रतिदिन और हर दिन ये सही है तो इसको राइट कर लो। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? रोजाना के पर्यायवाची। अब छठा क्वेश्चन देखो। इस कहानी में आए विराम चिन्हों के नाम आपको लिखने। तो इसमें आपके अल्प विराम आया है, जो कॉमा है वो अल्प विराम। इसके अलावा खड़ी पाई है आई है, उसको बोलते हैं पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। और योजक चिन्ह भी आया है, जो डैश होता है, योजक चिन्ह। ठीक है बच्चों, तो ये आपका छठा क्वेश्चन हो गया। अब सातवां क्वेश्चन देखो। अपने आसपास किसी सेठ की दुकान के बारे में आपको लिखना है। आपके गांव में कोई सेठ की दुकान हो तो वो आपको लिखना है। तो लिख दो, हमारे गांव में एक सेठ की दुकान है जो हमें रोजाना, आप लिख दो गुड़ लिख दो, रोजाना गुड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, अब आठवां देखो। पर्यावरण से जुड़े दो नारे हैं वो आपको लिखने। नारे क्या? जो हम स्लोगन बोलते हैं तो वो आपको लिखने हैं। तो लिख दो, एक लिख दो पहले नंबर, मत फैलाओ मत फैलाओ अब प्रदूषण। पर्यावरण का करो संरक्षण। एक तो ये हो गया।
दूसरा लिखो पर्यावरण की रक्षा भविष्य की सुरक्षा। ठीक है बच्चों, ये आपके 2 नारे हो गए। अब 9वां क्वेश्चन है, विद्यालय और समाचार पत्रों से 5 विज्ञापनों के नाम छांटकर आपको लिखने। कोई भी आप समाचार पत्र लो, उसमें विज्ञापन हो 5, उसके नाम लिखने। जैसे एक हो गया आपके स्प्रिंग बोर्ड से, ये आरएस का विज्ञापन। ठीक है। दूसरा उत्कर्ष क्लासेस से, उत्कर्ष क्लासेस। तीसरा कोई भी सौंदर्य प्रशासन वगैरह, उससे। आपके लक्स साबुन। चौथा कोई लिख दो पत्रिका से संबंधित कोई भी, या फिर आप लिख दो फेयर लवली क्रीम। पांचवा विज्ञापन घाटी साय। साय दूसरा होगा। ठीक है बच्चों, घाटी साय। छठा विज्ञापन बीकानेरी भुजिया का हो सकता है, बीकानेरी भुजिया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ये विज्ञापनों के नाम आपको लिखने। 10वां है, क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? कहानी के आधार पर बताइए कि ये किसने और किसको कहा। तो ये किसने कहा? तो ये गरीब आदमी ने लोबू से कहा। ठीक है बच्चों, तो ये आप ऐसे लिख लो। नहीं लिखे हो तो वीडियो रोक के लिख लो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आकलन पूरा हो गया। अगले वीडियो में बच्चों अगला वर्कशीट देखेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कर लो, और नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल नीचे आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। और प्ले लिस्ट खुल रही होगी कक्षा 6-7 की तीनों, हिंदी, इंग्लिश, गणित। आपको जो भी कार्यपत्र के वीडियो देखने हो, इस प्ले लिस्ट के अंदर जाओगे आप तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।